हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकेंड वाला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आज प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म करेंगे। पिछला लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, इसलिए हमने सोचा था कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि आज के जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से एक तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो बाकी के 3 हैं वो थोड़े ट्रिकी है और उसको अलग मेथड चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ये भी लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, दोनों इक्वेशंस को अच्छे से लिख लेंगे। 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3 और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नीचे दूसरा इक्वेशन लिखेंगे x x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4 और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। इधर जो x कोएफिशिएंट है 1 और इधर x कोएफिशिएंट है 5। तो हम अगर इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x कोएफिशिएंट दोनों का इक्वल हो जाएगा। देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 है x प्लस 5y इंटू 5, क्योंकि हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। अगर हम इक्वेशन 2 के एक साइड कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको इक्वेशन के दूसरे साइड भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5 5 25 और y एज इट इज इक्वल्स टू 4 5 20 और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। इधर भी x कोएफिशिएंट है 5 और ऊपर भी x का कोएफिशिएंट है 5, मतलब दोनों कोएफिशिएंट 5 5 है और दोनों की साइन सेम है, मतलब प्लस प्लस है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20 और उसके बाद इक्वेशन 1 लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3। अब जो भी नीचे वाला इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा -2y और ये हो जाएगा +3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो डायरेक्टली गेट्स कैंसल्ड। 25y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 23y। 23y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 23 डिवाइडेड बाय 23। देयरफॉर इधर जो y की वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी 1। अभी हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 में y इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 जो है हमारा इक्वेशन 2 में करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ा सिंपलर है। इन इक्वेशन 2 है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। हम कोई भी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन ईजी है उसमें सेटिस्फाई करना बेहतर है, क्योंकि ईजी में थोड़ा कैलकुलेशन कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो y की जगह पर 1 रखें तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 माइनस 5, क्योंकि इधर 5 प्लस में तो दूसरे साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1, बिकॉज 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू थी 1। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो होगा द सोल्यूशन of the question
इज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -1, 1। इसका मतलब जो x है वो -1 है और जो y है वो है 1। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था, वो होता है ख़त्म। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 और इधर है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमको बस क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, इधर जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है 3, तो हमको ये पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा बाय 3। सिमिलरली यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो है 4, तो हमको जो ये पूरा इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4। मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसी को हमको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर में। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे ये जो मैंने आपको बताया उस मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे क्योंकि वो मैंडेटरी होता है। तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम इक्वेशन 2 लिख देंगे 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4 और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इधर जो डिनोमिनेटर में है वो है 3, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/x, 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये 3 वन जा गेट्स कैंसल्ड और बचा 10, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। इधर भी 3 वन जा गेट्स कैंसल्ड, तो इधर जो आंसर है वो आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम सिमिलरली इक्वेशन 2 को इधर जो 4 डिनोमिनेटर में, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। ये हो जाएगा 4 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 8x, बिकॉज 4 2 8 और x एडेड है, तो x 8x। यहाँ पर 4 इंटू 1/4y इज इक्वल्स टू प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 इंटू 11/4, 4 इंटू 11/4। यहाँ पर ये 4 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पर ये 4 गेट्स कैंसल्ड, ये हो जाएगा 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11 और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के कोएफिशिएंट्स चेक करेंगे। इधर जो x कोएफिशिएंट है वो है 8 और इधर x कोएफिशिएंट है 1। इधर जो y कोएफिशिएंट है वो है 1 और इधर y कोएफिशिएंट है 3। तो अगर हम ये वाला जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी y कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3, क्योंकि हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 24x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 11 3 33। ये हो जाएगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इधर x कोएफिशिएंट है 1 और इधर x कोएफिशिएंट है 24, लेकिन इधर y कोएफिशिएंट है 3
और इधर भी है y कोएफिशिएंट 3 और दोनों की साइन है प्लस प्लस, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 5, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 और इसके बाद इक्वेशन 2 लिख लेंगे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और जो नीचे वाला इक्वेशन है उसकी सारे टर्म की जो साइन है वो चेंज कर लेंगे। मतलब ये x का माइनस एक्स हो जाएगा, ये 3y का माइनस 3y और ये 10 का माइनस 10। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 23x, बिकॉज 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 23 और x एज इट इज। ये 3y और माइनस 3y गेट्स डायरेक्टली कैंसल्ड, इज इक्वल टू 33 माइनस 10 इज इक्वल टू 23। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 23 डिवाइडेड बाय 23। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो हमको मिल गई 1। इसके बाद हमको y की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर जो 3 था वो था x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ये 1 अगर वो साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 3y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस 1। देयरफॉर 3y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9। 3 इधर डिवीजन में जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। 3 1 जा 3 3 जा 9, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई 3। यहाँ पर हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम इधर फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर में लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमको मिल गई थी 1 और y की वैल्यू हमको मिली थी 3, तो x, y इज इक्वल्स टू 1, 3। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर से एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देंगे, एज इट इज़ इक्वेशन लिख देंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। जो भी मतलब डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। सिमिलरली इक्वेशन जो 2 है उसमें भी यही काम करेंगे। इसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन 3 मिलेगा और दूसरा वाले अगर सॉल्व करें तो हमको इक्वेशन 4 मिलेगा। उसके बाद हमको सिमिलर तरीके से दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल बनाने और दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल बना के हर यूजुअली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देना है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए हमको एक बेसिक मतलब मेथड है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या मेथड है, क्यों लगता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सपोज ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। इसका मतलब ये तो इतने बड़े बड़े नंबर है, इसका हमको टेबल्स नहीं आते तो हम इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल नहीं बना सकते। तो हम ये जो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एक पैटर्न नज़र आता है, जैसे ये वाला अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो इसमें ये 99x का कोएफिशिएंट है, लेकिन अगर मैं दूसरा इक्वेशन देखूँ इसमें जो 99 है वो y का कोएफिशिएंट है। सिमिलरली ये जो 101 है वो इधर y का कोएफिशिएंट है, लेकिन अगर दूसरे साइड देखूँ तो ये 101 x का कोएफिशिएंट है। और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इससे हमको कुछ भी मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बता दूं। सपोज एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 105 और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 200। इधर भी आप देख सकते हो कि जो 5 है वो इंटरचेंज हो रहा है, मतलब ये इधर 5y की जगह पर है, इधर x की जगह x का कोएफिशिएंट है, इधर जो 3 है वो x का कोएफिशिएंट है और इधर जो 3 है वो y का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे अगर जब भी
कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो तो हमको ऐसी ट्रिक अप्लाई करनी है। सबसे पहले मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ट्रिक स्टार्ट करने से पहले हमको दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेना होता है। लिख लेंगे और इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके नीचे ये वाला जो इक्वेशन है उसको भी लिख लेंगे। ये है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए दोनों जो इक्वेशन है उसको हमको ऐड कर लेना है। सबसे पहले जब भी ऐसा दिखे कि दोनों के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब x का कोएफिशिएंट y में आ रहा है और y का कोएफिशिएंट x में जा रहा है, तो हमको ये ट्रिक अप्लाई करना है। सबसे पहले ये ट्रिक में दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 99x प्लस 101x, 99 प्लस 101 इज इक्वल्स टू 0, 1 कैरी 0, 0 इज इक्वल्स टू 200। तो ये हो जाएगा 200। देयरफॉर 99 प्लस 101 इज इक्वल्स टू 200। तो ये हो जाएगा 200x प्लस 200y, क्योंकि इधर भी 99 प्लस 101 हो रहा है, इज इक्वल्स टू 499 प्लस 501 इज इक्वल्स टू 1000। तो 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000। अब हमको देखना है कि जो हमको एडिशन वाला सम मिला उसमें कॉमन चीज़ क्या है। इधर हम देखें तो 200 ये वाला जो टर्म है, 200 वाला टर्म जो ये वाला टर्म है वो हर इसमें कॉमन है। मतलब अगर हम ये वाला टर्म कॉमन निकालें तो ये टर्म डायरेक्टली गेट्स कैंसल्ड। तो हम इसको करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग बाय, सिर्फ लिख देंगे डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग, या फिर इधर ही लिखेंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 200। मतलब जो ये वाला इक्वेशन है उसको हमने डिवाइड कर लिया 200 से। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 200x अपॉन 200। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हर एक टर्म को 200 से डिवाइड करना होता है। अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 200 और ये 200 कैंसल, ये 200 कैंसल, ये 20 कैंसल्स और 2 1 जा 2 5 जा 10। तो इधर हमको जो बचा हुआ आंसर मिला वो मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। कैसे? इधर जो बच गया वो हो जाएगा x प्लस इधर जो बच गया वो हो जाएगा y और इधर जो बच गया वो हो जाएगा 5। तो हमको जो ओवरऑल आंसर मिला वो मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब एक पार्ट तो हो गया, मतलब हमने ऐड कर दिया, फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ये ट्रिक का, उसमें हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इधर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे। इक्वेशन 1 है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 101x प्लस 99y
इज इक्वल्स टू 501। इसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो नीचे वाला इक्वेशन है उसकी साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी। 101x का -101x, 99y का -99y और 501 का -501। इसके बाद हम इसको 99x -101x करेंगे, तो ये हो जाएगा -2x, क्योंकि 99 - 101 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली 101 - 99 इज इक्वल टू +2 है, +2y इज इक्वल टू 499 - 501 इज इक्वल टू -2। अब हम इसमें से भी कॉमन चीज़ निकालेंगे। जैसे हमने ये वाले इक्वेशन में 200 कॉमन निकाला था, इधर हमने 200 कॉमन निकाला था, तो सिमिलरली यहाँ पर हम -2 कॉमन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2x अपॉन -2 अपॉन -2 प्लस 2y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -2। इधर हम -2 और -2 कैंसिल कर देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे और -2 और -2 कैंसिल कर देंगे। ये माइनस बचा तो ये माइनस ये प्लस की जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा इधर बचा x, तो x इधर नीचे आ जाएगा, x माइनस ये माइनस की जगह ले लेगा प्लस की, माइनस इधर y बचा इज इक्वल्स टू ये इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देखें तो दोनों के x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट इक्वल है। इधर x का कोएफिशिएंट है 1 और इधर y का कोएफिशिएंट है 1, इधर x का कोएफिशिएंट है 1 और इधर y का कोएफिशिएंट है -1। तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करना ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि y की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 3 हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और दूसरा जो इक्वेशन है इक्वेशन 4 वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड करते वक्त हम जगह नहीं छोड़ेंगे और डायरेक्टली ऐड कर देंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर हमको x की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 3। सिमिलरली हमको y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 3 मतलब जो ये वाला इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये है इक्वेशन 3 हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x की जगह पर 3 रख देंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 3 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 माइनस 3। देयरफॉर y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। इधर हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, तो इधर हम फाइनल आंसर लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज x कॉमा वाई। x की वैल्यू हमको मिल गई थी 3 और y की वैल्यू मिली थी 2 इज इक्वल्स टू 3,2। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है दोनों सेम टाइप के हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो हम देख लेंगे एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है
कि सबसे पहले हमने जो ये वाला क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को लिख लिया, फिर उसके बाद दोनों जो इक्वेशन है उसको ऐड कर लिया। सबसे पहले हमने किया ऐड, फिर उसके बाद हमने किया डिवाइड। ये वाले स्टेप में हमने किया डिवाइड। तो सबसे पहले हम इधर शॉर्ट ट्रिक में जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 जो है उसमें हम करते हैं एडिशन। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ ए। फिर उसके बाद स्टेप 2 जो है उसमें हम करते हैं डिवीजन। स्टेप 2 में हम करते हैं डिवीजन, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ डी से। फिर स्टेप 3 में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या जैसे हमने इधर देखा था, इधर हमने स्टेप 3 में किया था सब्ट्रैक्शन, और स्टेप 4 में हमने किया था फिर से डिवाइड। तो स्टेप 3 में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ एस, और स्टेप 4 जो है उसमें हमने किया था डिवाइड, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ डी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो होता है ADSD। अगर हमने ये वाला जो सीक्वेंस है वो लर्न कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यही यही जो सीक्वेंस है, इसी के साथ हम ये क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट का, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इधर हम देख सकते हैं कि 49 का टर्म इधर x कोएफिशिएंट है और इधर y कोएफिशिएंट है। इधर जो 57 है वो x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट है और इधर x कोएफिशिएंट है। मतलब इधर भी जो कोएफिशिएंट्स के हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इधर भी हम वो वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1। नीचे उसके लिखेंगे 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम रिजिड मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड था हमारा ए मतलब एडिशन, तो ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। तो 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम 49 प्लस 57 देखेंगे। 49 प्लस 57, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 6, 1 कैरी, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 106। 49 प्लस 57 इज इक्वल टू 106, तो ये हो जाएगा 106x। ये माइनस माइनस प्लस और साइन ऑफ बिगर नंबर 106y इज इक्वल टू 172 प्लस 252। 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12, और ये हो जाएगा 424 इज इक्वल्स टू 424। अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं डिवाइड, तो इधर भी हम 106 से डिवाइड करेंगे 424 को। तो हम लिखेंगे डिवाइड, ये इधर जो भी छोटा वाला टर्म होता है, हमेशा याद रखना, इधर जो भी छोटा वाला टर्म होता है, मतलब 424 और 106 में छोटा वाला जो टर्म है वो है 106। तो हम डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को 106 से। तो डिवाइड above equation by 106, हम पूरे इक्वेशन को 106 से डिवाइड कर देंगे। और 424 मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा, हर ऐसे क्वेश्चन में यही होगा। तो हम लिखेंगे 106x अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 इज इक्वल्स टू 424 अपॉन 106। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 106 106 कैंसिल, 106 106 कैंसिल, 106 1 सा एंड 106 4 सा। इसको अगर हम साइड में सॉल्व कर देते हैं तो 106 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 6 24, 2 कैरी, 4 0 0 2,
4 1 4, यस, तो 4106 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 424। इधर जो बचा वो बचा x, इधर बचा माइनस वाई इज इक्वल्स टू इधर बचा 4। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो इधर भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, सॉरी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे। तो 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, और इक्वेशन 2 था 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक लाइन छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे वाले की साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 49 माइनस 57, 49 माइनस 57 इज इक्वल्स टू 57 माइनस 49 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, इधर बिगर नंबर की साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा 57 माइनस 49 विच इज इक्वल्स टू 8। तो माइनस 8, 57 माइनस 49 इज इक्वल्स टू माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 172 माइनस 252 इज इक्वल्स टू 252 माइनस 172, और साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब ये भी माइनस में आएगा, लेकिन ये हो जाएगा 2 माइनस 20, 5 माइनस 7 नहीं हो सकता तो बोरो लेंगे, 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा 80। तो 252 माइनस 172 इज इक्वल्स टू 80, और साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब माइनस 80। अब हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे -8 से। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 8 नहीं -8, तो ये हो जाएगा -8x अपॉन -8 माइनस 8y अपॉन -8 इज इक्वल्स टू -80 अपॉन -8। माइनस माइनस पूरे जो इक्वेशन है उसमें से कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 ज़ा 8 10 ज़ा 80, तो इधर बचा x प्लस इधर बचा y और इधर बचा 10। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। इधर हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बन के रेडी हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि इधर जो x y का टर्म है वो है -1 और इधर जो y का टर्म है +1, तो हम इसको कर देंगे ऐड। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और जो दूसरा इक्वेशन मतलब इक्वेशन 4 है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, y माइनस वाई गेट्स कैंसल्ड, और 7 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से y की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन 4 में x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 4 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह पर 7 रख देंगे। 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 7 वो साइड जाके -7 हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 7। देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो इधर हमको जो y है उसकी वैल्यू आ गई 3। इधर हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब इधर हम फाइनल आंसर लिखेंगे। द सोल्यूशन of the question
इज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू मिली थी 7 और वाई की वैल्यू मिली थी 7,3। इधर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी ये जो चैप्टर है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।